हे हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज फर्स्ट चैप्टर की। इससे पहले हमने कुछ टॉपिक्स पढ़े थे इसके बारे में जो कि हमें अब हेल्प करेंगे, लेकिन हम कुछ और थोड़ी सी चीजें एक बारी फटाफट जान लेते हैं। क्या आपको पता है कि 1 लाख में कितने जीरो आते हैं, या 1 मिलियन में कितने जीरो आते हैं, या 1 करोड़ में कितने जीरो आते हैं? नहीं पढ़ा या नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं, हम फटाफट एक बारी देख लेते हैं इस चीज को। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, इंडियन नंबर सिस्टम के हिसाब से ये पैटर्न चलता है, तो हम इसी हिसाब से देखेंगे कि लाख में, करोड़ में, 1000 में कितनी जीरोज आती हैं। हम फटाफट यहाँ पर एक बारी लिख लेंगे इंडियन नंबर सिस्टम के हिसाब से। फर्स्टली हम राइट हैंड साइड से चलेंगे। फर्स्ट क्या आता है? वंस, देन टेंस, देन हंड्रेड्स, देन 1000, 10,000। आपको पता है कि हम इसमें 3 के ग्रुप के बाद 2 का ग्रुप बनाते हैं, तो 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ एंड 10 करोड़। ओके, तो इस हिसाब से हम देखते चले जाते हैं। वंस वाले में कितनी जीरो आती है? कितनी भी नहीं आती है, मतलब इसमें सिर्फ एक ही डिजिट आती है, वो कुछ भी हो सकती है, या 1 अगर हम ले तो 1 आता है। ठीक है। 10 में कितनी जीरो आती है? जो भी हम जिसका भी हम जीरोस निकालना चाहते हैं उसी के नीचे हम 1 लिखेंगे और आगे वाले प्लेसेस पर हम 0 लिखेंगे। तो 10 के नीचे हमने 1 लिखा और वंस के नीचे कितना? 0। तो 10 में कितनी जीरो आती है? 1। 100 में कितनी जीरो आती है? 100 के नीचे हमने 1 लिखा और आगे वाली जगह पर हम 0 लिखते चले जाएंगे। तो 100 पे कितनी जीरो? 2। 1000 पे 3, ये 1000 हो गया। 10,000 पे 1, ये हो गया 10 और ये हो गया 1000। तो कितनी जीरोज हो गई? 4 जीरोज। लाख में इसी हिसाब से लाख में कितनी जीरोज आएंगी? 1, 2, 3, 4, 5। तो कितनी जीरोज हुई? 5 जीरोज। तो अब हमें पता लग गया लाख में कितनी जीरोज होती हैं? 5 जीरोज। इसी तरीके से 10 लाख में ऑब्वियसली जब लाख में 5 होती हैं तो 10 लाख में एक और बढ़ जाएगी 10 के लिए। 1, 2, 3, 4, 5। तो 6 जीरोज हो गई 10 लाख में। अब हम करोड़ में देखेंगे। करोड़ में 1 यहाँ पे लगाया और यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो 7 जीरोज। ये हमें रट लेना है कि 7 जीरोज आती हैं करोड़ में और लाख में आती हैं 5 जीरोज। 10 लाख में एक जीरो और बढ़ जाएगी, तो 1 जीरो और ये हो गया हमारा करोड़। तो कितनी हो गई? 8। तो इसी हिसाब से क्विक रिवाइज करते हैं। 100 में 2 जीरो, 1000 में 3 जीरो, अब 10,000 में एक और बढ़ जाएगी, लाख में 5 जीरोस, 10 लाख में 6 हो गई, करोड़ में 7 जीरोस और 10 करोड़ में एक और बढ़ गई तो 8 हो गई। अब ये हमारा इंडियन नंबर सिस्टम के हिसाब से हुआ। ये आपको अच्छी तरह याद कर लेना है, ये हमें पूरी जिंदगी काम आता है। इसी तरीके से हम फटाफट इंटरनेशनल वाला देख लेते हैं, फिर हम अपने सम्स करेंगे। तो ये हमारा है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। फटाफट देख लेते हैं इनमें कितनी जीरोस आती है। फर्स्टली आता है वंस, टेंस, हंड्रेड्स, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। इसमें हम 3 के पेयर चलाते हैं। तो वंस में तो कोई भी जीरो नहीं आएगी, टेंस में 1 जीरो, 100 में 2 जीरोज। अब आता है 1000, 1000 में भी हमें पता है 3 जीरोस, 10,000 में 1 जीरो और बढ़ जाएगी, तो ये हमारा हो गया 10,000। 100,000 में 1 जीरो और बढ़ जाएगी, तो 2 तो 100 के लिए हो गए और ये 3,000, 100,000। ठीक है। इसी तरीके से इसके बाद लाख नहीं आता है। इसके बाद हमारा क्या आता है? मिलियन। तो मिलियन में इस हिसाब से कितनी जीरोस हो जाएंगी? 5 जीरो ये हो गई और एक और जीरो बढ़ जाएगी तो 10। एक जीरो हम बढ़ाते चले जाते हैं। अगर आपको ऐसे याद नहीं रहता है तो आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं।
ये आपको सीरीज याद होनी चाहिए। उसके बाद हम एक 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 जीरोस बढ़ाते चले जाते हैं। तो ये हमारा हो गया मिलियन। मिलियन में कितनी जीरोस हो गई? 6 जीरोस। ऐसे ही 10 मिलियन में 1, 6 के बाद एक और बढ़ जाएगी तो हो गई ये 7 जीरोस। ठीक है। अब 100 मिलियंस में एक जीरो और बढ़ जाएगी तो ये हो गई 200 मिलियन। 1 2 3 4 5 6, तो कितनी हो गई? 6 7 8, 8 जीरोस इसमें हो गई। ठीक है। इसी हिसाब से हम इनको याद रखेंगे और अगले वाला क्वेश्चन हम फटाफट करने चलते हैं। तो आ जाते हैं अपने क्वेश्चंस पर। अच्छा, अगर आपको ये जीरोस शुरू में याद नहीं रहती हैं, बाद में तो आपको याद हो जाएंगी बार बार अगर आप यूज करोगे तो। अगर आपको शुरू में ये याद नहीं रहती है तो आप एक चार्ट बनाकर अपने पास रख सकते हैं ताकि हाँ आप इसको देख सके। ठीक है। तो हम फर्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें पूछा हुआ है कि 1 लाख इज इक्वल टू डैश 10,000, मतलब 1 लाख कितने 10,000 के बराबर होता है। तो ये तो हमें तभी पता होगा जब हमें जीरोस पता होंगी। एक बार ये हम इतना लंबा ना लेकर के एक छोटा सा सम ले लेते हैं। वो सम क्या है? 1,000 इज इक्वल टू हाउ मच 100। ठीक है। तो 1,000 में कितने 100 होते हैं? वैसे तो हमें पता ही होगा, इतनी तो हमें मैथ्स आती ही है कि अगर हमारे पास 1,000 रुपए हैं तो उसमें कितने 100 के नोट होते हैं? कितने होते हैं? 10 होते हैं। ठीक है ना। लेकिन हमने ये किस तरीके से निकाला, ये हम लिख के देख लेते हैं। पहले हमें यहाँ के जो भी रकम दी भी होगी उसकी जीरोस लिखनी है। ये हमने पूरा 1,000 लिख दिया। अब कितने 100 है? 100 में कितनी जीरोस होती हैं? हम पीछे से स्टार्ट करेंगे। 1 और 2, 2 जीरो होती है, फिर आ जाता है 1। इस तरीके से हमें इसको कंपेयर करना है। एक जीरो से एक जीरो कट गई, दूसरी जीरो से दूसरी जीरो कट गई। अब कितना बचा? यहाँ पे 1 बचा और यहाँ पर 10 बचा। तो अगर हमारा ये 10 यहाँ पर आ जाए तो हमें पता लग जाएगा 1000 में कितने हंड्रेड्स होते हैं। तो कितने होते हैं? 10। 10 बार अगर हमें 100 के नोट मिल जाएं तो हमारे पास 1000 आ जाता है। 10, या तो हम 100 के नोट को 10 बार प्लस कर ले या फिर 100 के नोट को 10 से मल्टीप्लाई कर दे। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10 कि अगर हमारे पास 10 100 के नोट्स आ जाए तो हमारे पास 1000 रुपीज बन जाते हैं। इसी तरीके से हम आगे वाले क्वेश्चंस को, इन क्वेश्चंस को करते हैं। तो फर्स्टली हम देखते हैं 1 लाख। 1 लाख में कितनी जीरोस आती हैं? हम अपना चार्ट देख सकते हैं। जैसे यहां पर है 1 लाख। 1 लाख में 1 2 3 4 5 जीरोस आती हैं। तो यहां पे हम लिख लेंगे 1 लाख में 5 जीरोस और इसके इसके आगे लिख सकते हैं या इसके नीचे भी लिख सकते हैं हम। अब हमारे पास क्या है? 10,000। 10,000 में कितनी जीरोस होंगी? पहले तो हम 1000 बना लेते हैं। 1 2 3 और 10 और तो एक और जीरो। ये हो गया 10,000 और ये 1 लाख। इसी तरीके से हम जीरोस को काटते चले जाएंगे, एक के साथ एक। इस तरीके से हमारी ये जीरोस कट गई। तो 1 इज इक्वल टू कितना बचा? 10। तो अगर हम 10 से मल्टीप्लाई कर दे 10,000 को, 10 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 10,000 को, हमारे पास क्या आ जाएगा? मल्टीप्लीकेशन आती है जीरो वाली। 1 से 1 को मल्टीप्लाई कर देते हैं और जितनी जीरोस होती हैं वो उसके बाद लिख देते हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 हो गया ना। 1 लाख 5 जीरोस होती है 1 लाख में। तो कितने के बराबर हुआ? 10,000। 10 बार अगर हम 10 बार 10,000 को प्लस कर ले या 10 से मल्टीप्लाई कर दे 10,000 को तो हमारा 1 लाख आ जाता है। ठीक है। इसी तरीके से हम बाकी के सम्स फटाफट कर लेते हैं। मेरे करने से पहले आप अपने आप भी करके देख सकते हैं इनको, ताकि आपको, हो सकता है आपको भी अपने आप ही आ जाए। तो मैं यहां पे लिख देती हूँ, जगह नहीं है। 1 मिलियन इज इक्वल टू हाउ मच 100,000। ठीक है। तो हम इसको देख लेते हैं फटाफट। 1 मिलियन में कितनी जीरोस आती हैं?
एक बारी हम देख लेते हैं इसको, या तो और या फिर हमें याद होना चाहिए 1 मिलियन में कितनी जीरोज आती है। 1 मिलियन में 1 2 3 4 5 6 6 जीरोज आती हैं 1 मिलियन में। 1 2 3 4 5 6, तो 6 जीरोज ये हो गई। और 100,000 कैसे बनाएंगे हम? 1000 के लिए 3 जीरो पीछे से हमेशा लेंगे हम, आगे से नहीं लेंगे। 1000 में 3 जीरो और 100 में 2 जीरोस और आगे आ गया 1। इस तरीके से हम इसको जीरोस को काटते चले जाएंगे। कितने हो गए? 10। तो यहां पे भी क्या आंसर आएगा? 10 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 100,000 से तो 1 मिलियन हमारा आंसर आता है। इस तरीके से हम सी पार्ट देख लेते हैं। सी पार्ट हमारा क्या है? 1 करोड़ इज इक्वल टू हाउ मच? 10 लाख। अब 1 करोड़ लिख लेते हैं, यहीं पे मैं लिखती हूँ। 1 करोड़ में 7 जीरोज होती हैं। 1 2 3 4 5 6 7। 10 लाख में कितनी जीरोज होती हैं? अभी हमने लाख में देखा कितनी जीरोज होती हैं? 5। तो पहले 5 बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 और 10 और, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसमें भी हमें साफ दिख ही रहा है, लेकिन हम फटाफट काट लेते हैं जीरोस को। 1 जीरो से 1 जीरो ही कटेगी। तो अब यहाँ पे क्या बचा? 10। तो यहाँ पे भी आंसर क्या आएगा? 10। यहाँ पे भी 10 ही आया था। अब फटाफट दूसरा कर लेते हैं इसके आगे का। 1 करोड़ इज इक्वल टू हाउ मच मिलियन? 1 करोड़ 1 2 3 4 5 6 7, इसमें भी 7 जीरोस। मिलियन, मिलियन में कितनी जीरोस थी? मिलियन हमारा 10 लाख के बराबर होता है। ये भी हमें थोड़ा सा याद होना चाहिए। जब हम बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो हमें याद हो जाएगा। तो लाख में 1 2 3 4 5 और मिलियन के लिए एक और जीरो। तो यहां भी हमें 10 ही आंसर दिख रहा है। फटाफट काटते चले जाते। ये आ गया हमारा 10। तो यहाँ पे भी क्या आंसर आया? 10। अब 1 मिलियन इज इक्वल टू हाउ मच? लाख। तो एक बार और देख लेते हैं। 1 मिलियन में वही 1 2 3 4 5 6, 5 लाख के लिए और 10 लाख के लिए। 10 लाख होता है 1 मिलियन। ये आप अपने चार्ट में भी देख सकते हैं एक बारी। तो 1 मिलियन और लाख के लिए 5 जीरोस। फिर से वही आंसर आ रहा है। 1 2 3 ये कट गए सारे, 5 जीरोस और हमारा क्या बचा है? 10। तो यहाँ पे भी आ गया आंसर 10। तो ये हमारा क्वेश्चन पूरा हो गया। सबके आंसर 10 आया, लेकिन जरूरी नहीं है और भी क्वेश्चंस में 10 ही आए। तो इसी तरीके से हमें करना है। यहाँ पे जो लिखा होगा वो हमें लिख लेना है। नंबर्स में कितनी जीरोज आएंगी वो ध्यान से लिखना है, और उसके नीचे हम यहाँ वाला लिख लेंगे। काटते चले जाएंगे जीरोस को और हमें पता लग जाएगा कि हमारा आंसर क्या है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं फटाफट। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है? प्लेस कॉमास करेक्टली एंड राइट द न्यूमरल्स। न्यूमरल्स लिखना है और उसमें हमें कॉमा लगाना है। तो कॉमा किस तरीके से लगाते हैं? हमने देखा था कि इंडियन नंबर सिस्टम में पहले 3 का ग्रुप बनता है, फिर 2 का, फिर 2 का, फिर 2 का, ऐसे बनता चला जाता है और बनना ही कॉमा लगाना होता है। देखते हैं हम किस तरीके से। पहले तो हम फर्स्ट पढ़ते हैं। क्या लिखा है? 73,75,307। फर्स्टली हमें इसको लिखने के लिए क्या करना है? जो सबसे पहला लिखा है नंबर, ये पहले तो हम उसको लिख लेंगे। 73 लाख किस तरीके से लिखेंगे? 73 लाख में कितनी जीरोज आती हैं? 1 2 3 4 5। लेकिन जीरोज हमें नहीं लिखनी है। क्यों? क्योंकि हमें आगे भी और बहुत कुछ दिया हुआ है। इसलिए हम किस तरीके से लिखेंगे? ऐसे नहीं लिखेंगे। 73 लाख के लिए जितनी जीरोज आती हैं उतनी हम जगह बना देंगे, प्लेसेस बना देंगे, ताकि हम उसमें ये सब भर सके। 1 2 3 4 5। ठीक है। तो अब उसके बाद देखते हैं क्या आता है। 75,000। 75,000 तो 1000 के लिए कितने प्लेसेस छोड़ने पड़ेंगे हमें पीछे से? 1 2 3। यहां पर आ गया 75। तो ये हो गया ना 75,000। ठीक है। जीरोज नहीं लगानी है क्योंकि आगे भी हमें बहुत कुछ दिया हुआ है लिखने के लिए। 300
7, 307 सबको पता है कैसे आएगा, 307, ठीक है। इस तरीके से हम लिखेंगे। अब क्या होता है, अगर हम प्लेसेस नहीं बनाते तो हमें कंफ्यूजन हो जाती कि हमें यहाँ पे 0 आएगा या नहीं आएगा। इस तरीके से हमें क्या करना है, पहले वाली जो हमें रकम दी हुई है वो हम लिख लेंगे, और उसके लिए जितनी जगह चाहिए हमें, लाख है तो 5 जगह छोड़ देंगे, 1000 है तो 3 जगह छोड़ देंगे। इस तरीके से हम जगह छोड़ देंगे और आगे वाला उसी तरीके से अपेंड करते चले जाएंगे, फिल करते चले जाएंगे उन जगहों में, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट हो गया। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, इसमें कॉमास लगाने हैं। अब कॉमा लगाने के लिए 2 टाइप के हमारे पास सिस्टम्स हैं, एक इंटरनेशनल एक इंडियन, लेकिन हमें नहीं पता, इन्होंने नहीं बता रखा कि कौन से सिस्टम के हिसाब से लगाएंगे। तो हम इन्हीं से पहचानेंगे हमें कौन से सिस्टम के हिसाब से लगाना है। इसमें लाख आ रहा है तो लाख कौन से वाले में आता है, इंडियन वाले में आता है, इंटरनेशनल वाले में नहीं आता है। तो हम इंडियन के हिसाब से ही इसमें कॉमे लगाएंगे। तो कॉमा इंडियन के हिसाब से किस तरीके से लगाना था, हमने ये देखा था। इंडियन के हिसाब से पहले 3 का ग्रुप बनेगा, फिर 2 का, 2 का, 2 का, इसी तरीके से हम लगाएंगे। पहले 3 काउंट करेंगे, 1 2 3, इसके आगे हम कॉमा लगा देंगे। फिर कितने के बाद लगाना है, 2 के बाद, 1 2, और आगे इस यहाँ पर कॉमा लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि स्टार्टिंग में कॉमा नहीं लगता है। और अब फिर से 1 2 बचे, अब उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। इस तरीके से हम कॉमा लगाते हैं। इसलिए मैंने आपको बताया था कि ग्रुपिंग किस हिसाब से होती है, 3 2 2, कॉमा लगाना बहुत आसान हो गया। अब एक दूसरा और देख लेते हैं, उसके बाद आप अपने आप ट्राई कीजिएगा। अगर आपको नहीं आता है तो आप मुझसे पूछिए, और फिर भी अगर आपको मैं नहीं बता पाती हूँ तो मैं उसमें वीडियो बनाऊंगी उसके लिए भी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप अपने आप से ट्राई करें। तो ये सेकंड वाला भी देख लेते हैं। 9,05,41,। तो 9 करोड़ पहले लिख लेंगे, मैंने बताया था आपको। 9 करोड़, करोड़ के लिए कितनी जगह छोड़ेंगे, 7, क्योंकि उसमें 7 जीरोज होती हैं। 1 2 3 4 5 6 7। 5 लाख, अब लाख में कितनी जीरोज होती हैं ये देखना पड़ेगा हमें। लाख 1 2 3 4 5 होती है, तो 5 आएगा यहां पर, ठीक है। 5 लाख हो गया, 5 1 2 3 4 5, लेकिन ये जगह तो खाली रह गई। तो जहां पे खाली जगह रह जाती है हम वहां का क्या करते हैं, वहां पे हम 0 लिख देंगे, ठीक है। अगर हमें ये सिस्टम नहीं पता होता कि हमें कितनी जीरो छोड़नी है, कितनी जगह छोड़नी है, तो हम क्या करते, 9 करोड़ 5 लाख ऐसे ही लिख देते, है ना, तो गलत हो जाता। इसलिए मैंने आपको कहा कि आप जगह बनाइए। तो 5 लाख हो गया, 5 लाख ये भी कवर हो गया। अब क्या बचा, 41। 41 आपको पता है लास्ट में ही आएगा, 41, ठीक है। ये सारी जगह खाली रह गई, तो यहाँ पे सब में हम जीरोस लिख देंगे। तो हो गया आसान। इस तरीके से हम नंबर को लिखते हैं। अब हमें वही कॉमास लगाने हैं इसमें, उसी तरीके से लगाएंगे। करोड़ वाला है, लाख वाला है, इंडियन नंबर सिस्टम है। तो 3 1 2 3, 3 के बाद एक कॉमा, 1 2 2 के बाद एक कॉमा, 1 2 2 के बाद एक कॉमा। ये किस लिए लगाए जाते हैं हम आगे इसको देखते हैं। इससे हमें पढ़ना बहुत आसान हो जाता है कि क्या लिखा है, इसलिए ये कॉमास लगाए जाते हैं। तो आगे का जो भी क्वेश्चन इस वाले क्वेश्चन के बचे हैं वो आप अपने आप ट्राई कीजिए। हम इससे आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये हमारा अगला क्वेश्चन है, क्या है, इंसर्ट कॉमास एंड राइट नेम्स अकॉर्डिंगली एस इंडियन सिस्टम। इंडियन सिस्टम के हिसाब से हमें कॉमा लगाना है और उसी का हमें नंबर नेम लिखना है, ठीक है। तो इसमें इंडियन कॉमा के हिसाब से हम किस तरीके से करेंगे, ये हमारा पूरा नंबर है। किस तरीके से करेंगे, 3 के बाद लगाएंगे कॉमा, फिर 2 के बाद लगाएंगे कॉमा, फिर 2 के बाद लगाएंगे कॉमा, ठीक है। इस तरीके से करेंगे। अब हम इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पढ़ेंगे तभी तो नाम लिखेंगे ना। तो किस तरीके से पढ़ना है, पहले तो हमें देखना है कि ये सबसे बड़े वाला जो सबसे आगे है वो क्या है, करोड़ है, लाख है, क्या है, ठीक है। तो हम किस तरीके से पढ़ेंगे, 85 लाख 46,000
46,283 283। तो ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, अब हम आगे वाले क्वेश्चन को देखते हैं। इसके बाद के जो भी पार्ट हैं वो आप अपने आप करें, बहुत आसानी से हो जाएंगे। नहीं होते तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन है। इसमें इंसर्ट करना है कॉमास और नंबर नेम किसके अकॉर्डिंग लिखने हैं, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के। तो हमें पता है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में कॉमास या फिर कह सकते हैं हम ग्रुप कितने डिजिट्स का बनता है, 3-3 का। तो इस तरीके से हम 3-3 के ग्रुप में कॉमास लगा देंगे। 3 1 2 3 3 1 2 3 3 और ये बचा हुआ हम ऐसे ही छोड़ देंगे। तो इसी हिसाब से हम इसको पढ़ेंगे भी। किस तरीके से पढ़ेंगे एक बार हम देख लेते हैं। तो हमारा जो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम था वो किस तरीके से था। यहाँ तो फर्स्ट वाले में तो वंस टेंस 100 था, फिर क्या था 10,000 सॉरी 1000 10,000 100,000, ऐसे ही मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन। ठीक है, इसी तरीके से हम पढ़ेंगे। जो भी एक ग्रुप में आता है या फिर कॉमास में आता है उसे हम एक साथ पढ़ते हैं। तो इसको हम एक साथ पढ़ेंगे 78 के बाद क्या है, या फिर कह सकते हैं हम थर्ड ग्रुप में कौन क्या चीज आती है, मिलियन आता है। ठीक है, और मिलियन में हमें ये भी पता है कितनी जीरोज होती हैं, 6, 1 2 3 4 5 6। तो ये क्या हो गया, मिलियन की कैटेगरी में हो गया। यहां लिख भी सकते हैं हम मिलियन, और ये 1000 की कैटेगरी है, और ये नॉर्मल हमारी वंस वाली कैटेगरी है। तो क्या हम बोलेंगे इसको 78 मिलियन, और जो सेकेंड अब ग्रुप है उसको एक साथ पढ़ेंगे 921। इसको 921 ही बोलते हैं ना, तो एज इट इज हम इसको पढ़ेंगे। जो भी ब्रैकेट में होगा उसे एज इट इज पढ़ेंगे और उसको ऊपर वाले से अपेंड कर देंगे 921,092। ठीक है, थोड़ा अजीब लगता है, हाँ अजीब है थोड़ा सा, लेकिन इसी तरीके से इसको पढ़ा जाता है 78,921,092। 78 मिलियन 900 21,092। ओके, इसी तरीके से सेकंड वाला करते हैं। इसमें भी कॉमा 3-3 के ग्रुप में हम लगा देंगे फटाफट, 3 का ग्रुप और ये 3 का ग्रुप। अब यहाँ पे सिर्फ 7 बचा है तो सिर्फ हम उसको ही पढ़ेंगे। और ये कौन सी कैटेगरी है, 6 के पहले मिलियन, ये वाली कैटेगरी कौन सी है 1000, और ये वंस वाली। तो कैसे पढ़ेंगे 7 मिलियन, ये वाला मैंने बताया था एक साथ पढ़ते हैं 452,283। ठीक है, 7 मिलियन 52,283। ओके, तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। हमें सिर्फ पहले कॉमास लगाने हैं, जो भी सिस्टम दिया हो उसके हिसाब से। फिर हमें जो कॉमा के अंदर है या तो हम ऊपर कैटेगरीज लिख दें, और अगर हमें प्रैक्टिस हो चुकी है तो हम ये देख लें कि कॉमा के अंदर वाला कौन सा है, मिलियन है, 1000 है, लाख है, करोड़ है, कौन सा है, हमें जगह के हिसाब से पता लग जाएगा। हम काउंट करेंगे, हमें पता होना चाहिए कि कितनी जीरोज आती है किसमें। इस तरीके से हम उसके साथ बोलते चले जाएंगे, और जो भी कॉमा के अंदर होता है उसे हम एक साथ बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा था
फर्स्ट एक्सरसाइज। इसके बाद की जो भी पार्ट हैं वो आप अपने आप करें, नहीं आता है तो मुझसे पूछ लें। थैंक यू, बाय बाय।